हम लोगों ने देखा कि अच्छी किताब को और अच्छे पर्सन को पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तभी हमें उसके बारे में पता लग सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लेख में लिखा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई होती है तो वो आपकी एजुकेशन की ताकत होती है, शिक्षा और कलम की ताकत होती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हजारों लाखों बंदूक की गोली जो काम नहीं कर सकती, वो कलम की ताकत काम करती है। इसलिए मैं आपके बीच में, अपनों के बीच में आपसे 15 मिनट मैंने तभी आपसे कहा कि अगर मेरे वक्तव्य में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या मैं किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाता हूं तो मैं आपका छोटा सा बच्चा हूं, आपका भाई हूं, तो आप मुझे माफ करने की कोशिश करें। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपने महापुरुषों की आइडियोलॉजी और विचारधारा से 15 मिनट के अंदर आपको भाई कनेक्ट करके मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मिशन और भीम आर्मी की विचारधारा बताने की कोशिश करूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश के अंदर जिन लोगों को अपने महापुरुषों की विचारधारा, चेतना और अपने महापुरुषों का संघर्ष नहीं पता होता, वो जीवन में कभी राज स्थापित नहीं करते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इस समाज को ऊपर उठाने के लिए भीम आर्मी जो है कोई एक राजनीतिक मूवमेंट नहीं है। भीम आर्मी ओरिजिनल तरीके से अगर देखा जाए तो एक सामाजिक मूवमेंट है। और सामाजिक मूवमेंट ये 4000 साल का जो आंदोलन है, जो आंदोलन हमारे महापुरुषों ने पैदा किया इस समाज को ऊपर अग्रसित करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, चाहे गौतम बुद्ध हो, ललाई प्रसाद यादव हो, स्वामी पेरियार हो, ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, छलकारी बाई हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, मान्यवर काशीराम साहब हो, या परम आदरणीय इस प्रदेश की, सूबे की, भारत के अंदर सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हो, ये सारे के सारे लोग महापुरुष की श्रेणी में आते हैं। जिन सारे के सारे लोगों ने महापुरुषों की विचारधारा, जो आंदोलन गड्ढे में चले गया तो उसे उठाकर हमारी शक्ति का एहसास कराने का काम किया। पिछले कुछ दशकों से जब भीम आर्मी के मिशन मूवमेंट को लेकर आपने देखा होगा हलचल इस देश के अंदर हुई, ये जो मिशन था वो लगभग 4000 साल का मिशन पिछले 20 वर्षों में शून्य हो चुका था। इस मिशन को जिंदा खड़ा करने का काम अगर इस देश के अंदर अगर किसी ने किया तो परम आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने किया। और परम आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी, दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित किसान मजदूर को उनके हक अधिकार के तहत संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 का निर्माण कि इस देश के अंदर सारे लोग समान होंगे, उनकी सामाजिक मिशन मूवमेंट पे लड़ाई लड़ने का काम किया और उस आधार पर इस देश के अंदर भीम आर्मी जैसे संगठन का निर्माण करने का काम किया। साथियों, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मैं 25 से 26 वर्ष का हूं। मैं पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी, मैंने तब से लेकर अब तक इस देश की शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ने का काम किया। मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो देश के अंदर मिशन मूवमेंट था, जहां पर संविधान के अंदर लोगों को अधिकार मिलने वाले थे, वही इनडायरेक्ट वे में सरकार ने सारे के सारे अधिकार शून्य करने का काम अगर किसी ने किया तो वर्तमान की तानाशाही सरकार ने किया। हमारे लोग जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं, हमारे लोग जब देश के अंदर हिस्सेदारी की बात करते हैं, जब हमारे लोग इस देश के अंदर शासन और प्रशासन की बात करते हैं, तो यही सरकार में बैठे तानाशाह लोग हमारे लोगों पर गोली चलवाने का काम करते हैं, हमारे लोगों को लाठी डंडे से पिटवाने का काम करते हैं और हमारे लोगों को जेल में डालने का काम करते हैं। मगर इस देश के अंदर परम आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को तैयार किया और मेरे जैसे लाखों करोड़ों इस देश के अंदर मिशन मूवमेंट से जोड़ने वाले नौजवान साथियों को तैयार किया कि इस बहुजन समाज के लिए, इस मिशन मूवमेंट के लिए मेरे जैसे नौजवान साथियों को, करोड़ों लोगों को इस देश के अंदर प्राणों की आहुति देकर रक्त से लहूलुहान होना पड़ा, तो इस समाज को उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ताकत चंद्रशेखर आजाद ने दी है। साथियों, यही उम्र होती है, मात्र 23 वर्ष की उम्र के अंदर भगत सिंह जैसे नौजवान साथी राष्ट्र के प्रेम के लिए समर्पित हो जाते हैं और अपना त्याग दे देते हैं। और उस त्याग के बदौलत, उस व्यक्ति की विचारधारा की बदौलत आज हमारे जैसे नौजवान साथी घर घर जाकर, गली मोहल्ले में जाकर अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। समानी साथियों, आपके अंदर एक विचारधारा जरूर पैदा होगी कि परम आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जब बहुजन समाज पार्टी थी तो सरकार में बहुजन पार्टी जब थी तो उनके विरुद्ध में संगठन के बाद पार्टी बनाने का क्या मकसद रहा, ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जानकारी के अभाव के कारण ही आदमी शून्य घोषित हो जाता है। क्योंकि मैं बहुत डीपली तरीके से थोड़ा पढ़ा हूँ, क्योंकि मैंने भी एजुकेशनल हायर